बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना सीखेंगे, इसका इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे। इस्तेमाल से मुराद कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि सिलेंडर होता है, मेटालिक सिलेंडर हो या कोई मेटालिक सफ़ियर हो या कोई रिंग हो, तो उनका डायमीटर या उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में इन्हीं बातों को सीखना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने से पहले आपने इसके दो चीज़ें जो वो आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। नंबर 1 कि इसका जो लीस्ट काउंट है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये 0.05 मिलीमीटर ये कैसे आया है, तो अगर तो वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स हों तो बेटा उस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.1 मिलीमीटर। लेकिन अगर जब वो वर्नियर स्केल के ऊपर 20 डिवीजन्स हों तो फिर लीस्ट काउंट आएगा 0.05 मिलीमीटर। इसी तरह अगर 50 डिवीजन्स हों तो उसका लीस्ट काउंट आएगा 0.02 मिलीमीटर। तो अब इन प्रेजेंट केस के मेरे पास जो लीस्ट वर्नियर कैलिपर है उसके वर्नियर स्केल के ऊपर 20 डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो जिस वजह से इसका जो लीस्ट काउंट होगा वह 0.05 मिलीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है 0.05 मिलीमीटर, ये मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको फाइंड कर लेनी पहले वो है आपका ज़ीरो एरर, ठीक है। तो अब ज़ीरो एरर के ऊपर मैंने और लीस्ट काउंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वर्नियर कैलिपर पार्ट 1 के नाम से। तो मैंने वहाँ पे डिटेल के साथ समझाया हुआ कि कैसे ज़ीरो एरर फाइंड करना है और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे ज़ीरो एरर बता देता हूँ कि वो कैसे फाइंड करते हैं। अब आपने जॉज़ को जब वो क्लोज़ किया है तो जॉज़ को क्लोज़ करने के बाद आपने ये जो ज़ीरोज़ हैं, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का जो ज़ीरो जो है, इनको आपने देखना है। अगर तो ये दोनों ज़ीरोज़ आमने सामने हों, जैसा कि इस डायग्राम में नहीं है, तो अगर तो नहीं है फिर तो एरर होगा, और अगर ये दोनों ज़ीरो आमने सामने हैं फिर एरर नहीं होगा। तो अब हमारे इस वर्नियर कैलिपर में जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया है, मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे चला गया है, तो लिहाजा ये नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है, ओके। तो अब अगर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो अब अगला सवाल पैदा होता है कि वो कितना नेगेटिव है। अब कितना नेगेटिव है इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो 20 डिवीजन्स हैं, इन 20 डिवीजन्स में से एक डिवीजन ऐसी होगी जो ऊपर मेन स्केल की किसी एक लाइन के बिल्कुल सामने होगी, कोइंसाइड होगी। उस लाइन को आपने नोट कर लेना है। तो अब मैं अगर इसको देखूँ तो वो लाइन कौन सी बनती है, इन सारी लाइनों को आप भी ज़रा देखें वीडियो पॉज करके कि वो कौन सी लाइन बनती है। यस, ये वाली लाइन को देखें, ये वाली लाइन बिल्कुल सामने है। आपको 9th भी लग रही होगी, लेकिन जो 9th डिवीजन है, ये वाली 9th लाइन है, ये थोड़ी सी स्लाइटली जब वो लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। क्योंकि आप कैमरे से देख रहे हैं तो कैमरे में आपको ये दोनों ही लाइनें जब वो कोइंसाइड दिखाई दे रही होंगी, बट एक्चुअली में ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल आमने सामने है दोनों, ठीक है। तो अब ये वाली डिवीजन कौन सी बनती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी डिवीजन्स काउंट कर लें तो ये बनती है 17th 17वीं लाइन बनती है, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि 17th जो डिवीजन है वो ऊपर मेन स्केल के साथ जब वो कोइंसाइड है, तो अब आपने इस 17 को टोटल डिवीजन में से माइनस कर देना। तो टोटल जो डिवीजन हमारे पास वो होते हैं 20 हैं, तो 20 माइनस 17 कितना बचा, 3, ठीक है। तो इस 3 को आपने क्या करना है, इस 3 को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आएगा 0.15 आ गया। अब आपने इसको ज़ीरो एरर में लिख देना है नेगेटिव 0.15 मिलीमीटर, ठीक हो गया। नेगेटिव क्यों लिखा, जो कि नेगेटिव ज़ीरो एरर था। तो ये हमारे पास आ गया बेटा ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसकी करेक्शन कैसे होगी, करेक्शन इसकी वही होगी
जो एरर है वही करेक्शन होगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो ज़ीरो करेक्शन है वो होगी 0.15 मिलीमीटर। ओके, अब आगे चलते हैं इसका मेन फंक्शन की तरफ, रीडिंग्स। अब इसकी दो जो कि स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, और इन दोनों स्केल्स की ही रीडिंग लेना मेन हमारा टारगेट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जी, ये जो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इस सर्कुलर रिंग का मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करना है, तो इसको हम पहले इसमें इंसर्ट करेंगे, दोनों जाज के दरमियान इसको मैंने, और ऊपर से टाइट कर देंगे इसको हल्का सा, ओके, ताकि ये मूव ना कर सके। अब जो है मेन स्केल रीडिंग कैसे लेनी है। अब मेन स्केल रीडिंग लेने से पहले आपको मैं एक और चीज़ ज़रा वाज़ह कर दूं कि मेन स्केल रीडिंग को कैसे आपने मेजर करना है। देखें, ये ऊपर मैंने मेन स्केल बनाया हुआ है और ये नीचे है वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ठीक है। अब जब आपने दोनों जाज के दरमियान किसी ऑब्जेक्ट को जब वो क्लोज़ कर लेना है, जकड़ लेना है, फिर आपने देखना है कि ये जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, ये ज़ीरो के पीछे पीछे मेन स्केल की कितनी लाइंस हैं, उन सारी लाइंस को आपने काउंट कर लेना है, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और इस ज़ीरो के पीछे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लाइनें हैं मेन स्केल की इस ज़ीरो के पीछे पीछे। तो अगर एक लाइन अगर हम 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो एक लाइन 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो एक लाइन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप सेंटीमीटर में रीडिंग लेना चाहते हैं या मिलीमीटर में। तो फ़िलहाल हम मिलीमीटर में रीडिंग ले रहे हैं। तो मिलीमीटर में ये रीडिंग्स कितनी बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 8 लाइनें हैं, तो ये 8 मिलीमीटर रीडिंग बनेगी मेन स्केल की, ठीक है। ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के पीछे पीछे सारी मेन स्केल की लाइंस को आपने काउंट कर लेना है। वो जितनी भी लाइंस बनेगी वही मेन स्केल की रीडिंग कहलाएंगी। अब जब वो हम अपने इस यहाँ पर आते हैं, तो अब इसमें ज़रा गौर से देखें, मैं इसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। अब इसकी मेन स्केल रीडिंग को नोट करें ज़रा। अब ये देखें, ये ज़ीरो यहाँ पर है मेन स्केल का, ठीक हो गया। तो अब इस मेन स्केल के पीछे पीछे ये सारी लाइंस को आपने काउंट कर लेना है। इसको ज़रा काउंट करें, वीडियो पॉज करें और काउंट करें कितनी बनती है। मैं भी काउंट करता हूँ। तो ये बनेगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइनें होती हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइनें हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइनें हैं, 10 का फ़र्क होता है। तो अगर ये 10 है तो फिर आगे 11 12 13 14 और 15, ठीक हो गया। तो ये जो ज़ीरो है ये 15 और 16वीं लाइन के दरमियान में है, तो आपने इससे पीछे वाली लाइन को काउंट कर लेना है, तो ये 15 बनता है। तो मेंस के रीडिंग आपके पास कितनी आ गई बेटा, 15 मिलीमीटर। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ 15 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया बेटा 15 मिलीमीटर। अब उसके बाद है वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो अगला हमारा जो होगा वो है जी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है उसके लिए अगेन यहाँ पर आएँ। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए ज़रा गौर से देखिएगा। अगर तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो ऊपर मेन स्केल के सामने नहीं है, जैसे कि ये वाला फर्स्ट केस है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। और अगर ये वाली सिचुएशन है कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो ऊपर मेन स्केल के सामने है, मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं लेनी। ये बात याद रखिएगा। जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की लाइन के सामने ना हो फिर आपने रीडिंग लेनी है, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो ऊपर मेन स्केल की लाइन के सामने हो तो फिर रीडिंग नहीं लेनी, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर ये दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन और वर्नियर स्केल की लाइन,
ये दोनों आपस में आमने सामने नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा स्लाइटली गैप है। ठीक है, इस गैप को कवर करने के लिए हम जब वो मेन स्केल रीडिंग लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को फिर हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस गैप के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो गैप है ही नहीं है। तो अगर गैप ही नहीं है तो फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर से वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल की लाइन के सामने नहीं है, यानी कि थोड़ा सा गैप पाया जा रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए आपने वर्नियर स्केल रीडिंग को लेना है। लेकिन चूँकि यहाँ इस सिचुएशन में वर्नियर स्केल और मेन स्केल के दरमियान में कोई भी लाइन में गैप नहीं है, तो लिहाजा इसका जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगा वो 0 के ही बराबर होगा। अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग को लेते हैं। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कब आपने लेनी है? जब आपने देखना है कि 0 जो है वो आमने सामने है या नहीं। तो अब अगर आप गौर से देखें कि वर्नियर स्केल का 0 ऊपर मेन स्केल की लाइन के सामने नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपने वर्नियर स्केल रीडिंग को लेना है। तो अब वो रीडिंग कैसे लेंगे? वो रीडिंग आपने लेनी है कि आपने इन 20 डिवीजन्स में से देखना है कि वो कौन सी जो डिवीजन है वो ऊपर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो वो हमारे पास लाइन बनेगी, ये लाइन बन रही है, ये देखें, ये वाली लाइन। ठीक है, आपको 7वीं भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, कैमरे में से 8वीं भी आपको दिखाई दे रही होगी, बट 7th और 8th ये जो दोनों लाइनें हैं ये थोड़ी सी एक्चुअली में स्लाइटली डिफरेंट है। चूँकि यहाँ पे मैं वर्नियर कैलिपर को डायरेक्टली देख रहा हूँ तो 7 और 8 जब वो थोड़ी सी स्लाइटली जब वो उसमें फ़र्क आ रहा है। लेकिन ये जो लाइन है 7 और 8 के दरमियान, ये जो लाइन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली जब वो मेन स्केल की लाइन के सामने है। तो ये जो डिवीजन है आपने इसको नोट कर लेना है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी डिवीजन्स को आपने काउंट कर लेना है। तो यहाँ तक बनती है 14 और ये 15। ठीक है जी, 15वीं जो लाइन है, 15वीं जो डिवीजन है वो ऊपर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड है। तो अब आपने इस 15 को ज़हन में रख लेना है। तो अब आपने इस 15 को यहाँ पे लिख लेना है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.05 0.75 बनेगा, 0.75 मिलीमीटर। ओके, तो ये मैं इसको थोड़ा सा ये मैंने मेंशन कर दिया है। 15 को मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.75 मिलीमीटर आ गया। तो ये बेटा आपकी आ गई वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई है। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों रीडिंग्स को आपने ऐड कर देना है। मेन स्केल की रीडिंग को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को आपने ऐड कर देना है, यानी कि 15 प्लस 0.75 इन दोनों को आपने ऐड किया। 15 प्लस 0.75 इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15.75 मिलीमीटर। ये जो रीडिंग आपने ली है ये आपने इसका जो ऑब्ज़र्व डायमीटर है, जो अभी आपने ऑब्ज़र्व किया इस वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए, ये उसका आ गया बेटा डायामीटर। ठीक है, अब इसका एक्चुअल डायमीटर क्या होगा, करेक्टेड डायमीटर क्या होगा, क्योंकि इसमें एरर मौजूद था। अब हम इस एरर को भी इस ऑब्ज़र्व डायमीटर में शामिल करेंगे। तो एरर जो कि नेगेटिव था तो इसकी करेक्शन प्लस में होगी। तो 15.75 प्लस 0.15 मिलीमीटर। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 15.75 प्लस 0.15, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 15.9 मिलीमीटर। तो ये 15.9 मिलीमीटर जो है वो इस सर्कुलर रिंग का डायामीटर है। तो अब अगर हम इसी डायामीटर को आगे चलें, मतलब अगर हमें इसका निकालना हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फिर इसको हम डायामीटर को पहले हम बनाएंगे रेडियस में। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो बराबर होगा
डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, तो डायामीटर से हम बनाएंगे रेडियस, इसी आंसर को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पर, तो हमारे पास आएगा बेटा 7.95 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गया बेटा रेडियस। अब चूँकि अगर मुझे मालूम करना है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अब एरिया का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 और रेडियस अभी हमने निकाला 7.95 इसका स्क्वायर, और एरिया इसका यूनिट क्या होगा, मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सारी रीडिंग मिलीमीटर में ली हुई है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करता हूँ, 7.95 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 198.4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी उस वॉशर का, उस सर्कुलर रिंग का डायामीटर, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हमारे पास वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये एक मेटालिक तो नहीं है, लकड़ी का बना हुआ सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर का अगर हमने मालूम करना हो, लेंथ मालूम करनी हो, तो फिर हम इसको ऐसे पुट करेंगे और इसको जहाँ से थोड़ा सा बंद कर देंगे। अब इसकी जब वो लेंथ को कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 रीडिंग्स लेनी है आपने, मेन स्केल रीडिंग लेनी है और वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। तो अब इसको ज़रा आप ख़ुद से ज़रा सोचें और इसकी जो रीडिंग है वो ज़रा नोट करें कि ये मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आएगी। तो पहले इसकी मेन स्केल रीडिंग नोट करो ज़रा। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं कि ये जो 0 होता है इसके पीछे पीछे सारी लाइंस को आपने काउंट कर लेना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40 यहाँ तक हो गया, 40 मिलीमीटर। फिर उसके बाद आपने 1, 2, हाँ 2, तो ये 42 मिलीमीटर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 10 और 10, तो ये टोटल यहाँ तक बन जाएगा 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर के बाद ये जो आगे है 0 के पीछे ये 2 लाइनें और आ रही हैं, तो ये 40 यहाँ तक था, तो 41 और 42, तो 42 मिलीमीटर जब वो इसकी मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। फिर आपने इसकी लेनी है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपने तब लेनी है जब इसका जो 0 है वो कोइंसाइड ना कर रहा हो। तो इसमें ऐसा ही है, इसका जो 0 है वो ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर आपने इसका जो रीडिंग है वो वर्नियर स्केल की इन 20 लाइनों में से, 20 डिवीजन्स में से आपने देखना है कि वो कौन सी जो डिवीजन है वो ऊपर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड है, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो बनती है वो ये वाली जो लाइन है, ये वाली 7वीं, तो अगर 7वीं है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमारे पास कितनी बन जाएगी बेटा, 14th डिवीजन बन जाएगी, ठीक है, 14वीं डिवीजन। फिर हम उस 14 को क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस 14 को लीस्ट काउंट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो फिर उस वर्नियर स्केल रीडिंग को हम इस मेन स्केल रीडिंग जो कि 42 आई थी उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर उस लेंथ को फिर हम उस लेंथ में जो हमारा आंसर आएगा फाइनल, उसमें हम इस 0 करेक्शन को ऐड कर देंगे। तो करेक्शन को ऐड करने के बाद हमारे पास वो इस सिलेंडर की एक्चुअल लेंथ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है।